Hey everyone, I hope you guys are well and आप लोगों में से काफी सारे लोगों ने सीएचएसएल का आज एग्जाम दिया है। खैर देखिए 2-3 दिन से मैं कोई वीडियो पोस्ट नहीं कर रही थी क्योंकि सीएचएसएल का एग्जाम था। तो आज मेरा पेपर था, आप लोगों का भी था। तो मैं भी बस ना आपका बिना टाइम वेस्ट किए बस क्विकली जो पेपर में आया था सीएचएसएल के, मैं आपको बहुत ब्रीफ में बता देती हूँ। और ये कैसे सीजीएल को इम्पेक्ट करेगा, वी विल डिस्कस अबाउट दैट। एंड द सेकंड थिंग इज कि जो मिस्टेक्स मैंने की एंड मुझे बाद में बहुत रिग्रेट हुआ आफ्टर पेपर, एंड आई हैव टू मेक श्योर कि सेम मिस्टेक्स में रिपीट ना करूँ। ठीक है। तो देखिए सीएचएसएल मेंस का एग्जाम मैंने भी दिया, और काफी जैसे ये जो मेरे चैनल है उसके थ्रू बहुत सारे लोग आए हैं, तो एज यू नो एक कम्युनिटी बन गई है। तो काफी सारे लोगों ने दिया, तो सबसे बड़ी डिस्कशन हुई। तो सबका वैसे ही ओवरऑल वही गया जो ठीक बच्चे हैं उनका। ठीक है। तो देखिए 120 क्वेश्चन आते हैं ना इसमें। हाँ, 120 क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो इसमें बात क्या है ना कि 120 क्वेश्चन में मैंने अटेम्प्ट किया है 115। लेकिन 115 कहीं बहुत ज्यादा है, बट द थिंग इज देखिए मुझे ना लॉजिकली डिडक्ट करके थोड़ा सा गेस करने की आदत है। प्रीलिम्स में भी मैंने किया था और वो ठीक है, पॉजिटिव रिजल्ट टर्न आउट हुआ। तो ये चीज मैं हमेशा करती हूँ, पर मुझे लगा कि नहीं, इस बार मुझे थोड़ा कम करना चाहिए था। 5 क्वेश्चन तो एटलीस्ट मुझे कम करने चाहिए थे, हाथ ही नहीं लगाने चाहिए थे। बट आई डिड इट, ठीक है। वो कटे भी तो कोई बात नहीं, है ना। मतलब सीरियल में आई ट्राई कि मैं वो धीरे धीरे करके वो जो लॉजिकली जो एकदम ऐसा नहीं आ रहा ना तो जबरदस्ती से ना करूं। ठीक है। तो ये चीज मैंने करी है, काफी लोगों का 110 के आसपास अटेम्प्ट रहा है। अब बात कर लेते हैं इसकी। देखिए सेक्शन 1 में 60 क्वेश्चन थे, आई डिड 57। इसमें से एक तो एकदम क्लियरली ऐसा हुआ कि एक मैंने सिली मिस्टेक कर दी, मतलब मेरा आंसर नहीं आया था पर मैंने एक आसपास का आंसर लगा दिया। मैंने उस क्वेश्चन को 2-3 बार सॉल्व किया, बट आसान सा था। बट कभी कभी क्या होता है ना कि आपने एक बार जिस तरीके से सॉल्व किया दोबारा भी सॉल्व करते हो तो एकदम दिमाग में वही चीज आती है, छोटी सी गलती आप नहीं पकड़ पाते। तो मेरे साथ भी वही हुआ। तो मैंने उसको तो गलत ही टिक लगा दिया। और एक क्वेश्चन लाइक आई वाज जस्ट, मैंने बस ऑलमोस्ट सॉल्व कर लिया था। मैथ्स की बता रही हूँ मैं। पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन था, वो मैंने एकदम ऑलमोस्ट सॉल्व कर लिया था। बस जैसे सॉल्व किया ऊपर मैं क्लिक करने के लिए गई एंड देन मैंने देखा कि वो बंद ही हो गया। तो टाइम देखिए, हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज है कि मैंने क्वेश्चन किए थे और मैंने लास्ट में 10 मिनट बचाए थे। वो बच गए थे क्योंकि पेपर मैं तो बोलूंगी कि नॉर्मल था। पिछले साल के कंपैरिजन में मुझे नॉर्मल सा ही लगा, बहुत हार्ड नहीं लगा। जैसा हम मॉक देते हैं वैसा तो बिल्कुल नहीं था, ट्रस्ट मी। तो सीजीएल में भी वही होगा, जैसा हम मॉक देते हैं वैसा नहीं होगा। उससे काफी ऐसे लाइट साइड में ही होगा। हाँ, एक क्वेश्चन था पार्टनरशिप वाला, तो उसमें मैंने बस वो तो मैं आंसर ही नहीं लगा पाई। फिर एक रीजनिंग का क्वेश्चन था जो मेरा अटका। एक ऐसा पैटर्न नहीं होता कि ऐसे चार बनाए होते हैं, हमको बांट बांट के करना होता है, उसमें आर ई एम इस तरह से कुछ था। ठीक है। तो ये मेरा, मैं बहुत देर तक देखती रही, ये क्लिक ही नहीं किया। तो ये तो मेरा छूट गया। बाकी एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का था, वो इजी था, लोगों ने ऑप्शन से किया था। बट उस वक्त मुझे एट दैट मोमेंट वो क्लिक नहीं किया, एक तो मैं टिक नहीं लगा पाई, तो ऐसे करके 3 क्वेश्चन छूट गए। मैथ्स में देखिए मोस्ट ऑफ द चीजें ना फॉर्मूला बेस्ड आई थी। जैसे अगर ज्योमेट्री की बात करें जो कि मेरा वो वीक पार्ट है, तो उसमें ना एकदम फॉर्मूला बेस्ड आया था कि एक ट्रेपिज्म है, उसके दोनों साइड्स पैरेलल साइड्स दिए हुए हैं, एक बीच में उनका वो है काइंड ऑफ मिड पॉइंट से एक लाइन खींची हुई है। तो बताओ उसका लेंथ क्या होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला बेस्ड है। फिर एक होता है ना कि वो इन सेंटर वाले, अगर इन सेंटर पे कोई एंगल बना है तो फिर वो कैसे होगा, काइंड ऑफ दैट। तो आसान से क्वेश्चन थे। और मतलब बहुत सिंपल से, और कैलकुलेशन भी बहुत ज्यादा नहीं थी। और मतलब लाइक अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो और अगर आप लास्ट डिजिट देख के थोड़ा जल्दी जल्दी टिक लगा सको तो वो इट वाज हेल्पफुल। रीजनिंग में, हाँ रीजनिंग में प्रॉब्लम क्या हुई ना कि मेरा टाइम का आ गया। जैसे आपने देखा होगा कि ऐसे इस तरह से 4 लेटर्स दे दिए, इन्होंने बोला कि बताओ इससे कितने मीनिंगफुल वर्ड बन सकते हैं। तो इसमें तो मुझे प्रे पहली बार में ही क्लिक कर गया, फिर मैं सोचती रही ऐसे केसेस में शायद मुझे कोई वर्ड ना पता हो। तो ऐसे करके इन्होंने 3 वर्ड्स दे दिए। ठीक है, ऐसे मतलब मैं बस ऐसे लिख रही हूँ कि आपको बनाना है। इसका मैंने डीन बनाया था, और एक वो दे दिया क्राउड। ठीक है। तो क्राउड तो बन गया था, इसका डीन और इसका प्रे बनाया था। पर मुझे लगा कि तीनों का एक एक ही बनेगा, और फिर मैं जाके रीचेक करने लग गई तो उसमें थोड़ा टाइम गया। लोग कह रहे हैं कि इसका लोग कह रहे हैं कि इसका ना दो बन सकता है, ये भी बन सकता है।
पर मुझे नहीं पता एसएससी क्या मानेगी कि नहीं मानेगी। खैर, अगर गलत होता है तो ठीक है। एक क्वेश्चन ये छूट गया। ठीक है, तो मतलब ओवरऑल इट वाज ओके। अगर अभी हम टेस्ट देंगे, 2 महीने बहुत उस पर काम करेंगे, तो मेक श्योर कि हम इसको थोड़ा ऐसे कर लें कि 57 58 उसमें भी आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे। हालांकि सीजीएल थोड़ा टफ तो होगा ही सीएचएसएल से। उसके अलावे वन मोर थिंग। हाँ, एक वो नहीं होता स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला। स्टेटमेंट कंक्लूजन तो फिर भी ठीक है यार, वो कॉज और इफेक्ट वाला होता है ना, दैट दैट रियली सक्स, लाइक वो होता ही नहीं है। चाहे आप जिस तरीके से भी सोच लो। मुझसे तो नहीं हो रहा, सो आई हैव डिसाइडेड कि मैं उस पर काफी थोड़े क्वेश्चन करने वाली हूँ। तो वो मुझे क्लिक ही नहीं करता। मैं पूरे टाइम कंफ्यूज ही रहती हूँ कि दोनों कॉज है या दोनों इफेक्ट्स हैं, या दोनों रिलेटेड है या नहीं रिलेटेड है। उसमें अलग टाइम वेस्ट होता है। और वो मुझे नहीं पता कि वो कैसे सोच के बनाते हैं। तो वो एक बड़ा गंदा सा आया था। काफी लोगों का अटका है ग्रुप में, मैंने देखा, लोगों से बात हुई मेरी, तो काफी लोगों का वो अटका है। तो ओवरऑल लाइक आई से कि मैथ्स और रीजनिंग वाला हिस्सा अच्छा था, बहुत जैसे नॉर्मल सा था। हार्ड तो एकदम नहीं था, पर वो 2 3 क्वेश्चन अगर टाइम मैनेज कर लेते तो वो बन जाता। पर वही टाइम हम इन सब के इमोशंस में वेस्ट कर देते हैं ना, तो वो अटक गया। ठीक है। हाँ, तो मतलब यहीं से कंक्लूड करते जाते हैं। तो मैथ्स में मोस्टली क्या हो गया कि रिवीजन, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। फॉर्मूला बेस्ड अगर आ रहा है तो फॉर्मूलाज तो एकदम टिप्स पे होने चाहिए, तो ये आप 1 1 मिनट में बना पाओगे। और रीजनिंग में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे करने हैं, जिससे कि एक एकदम वो फिक्स हो जाए कि अच्छा, ऐसा सोचते हैं, एसएससी का पैटर्न ये है। उसके बिना वो बहुत मुश्किल है। मुझे तो एकदम डुएबल ही नहीं लग रहा। ठीक है। तो ये वाली चीज मैं एकदम यहाँ से उठा के सीजीएल में करने वाली हूँ। मुझे सीजीएल में रिग्रेट नहीं करना कि मैंने और क्यों नहीं किए इसके क्वेश्चंस। सो आई हैव टू डू दोज थिंग्स। सेक्शन 2 में देखिए, उसमें बहुत सारा ऑप्शन बन जाता है तुक्के लगाने वाला। ठीक है। तो हालांकि इंग्लिश तो मैं कहूंगी ठीक आई थी, आसान सी आई थी। तो अब जैसे वोकेबलरी वगैरह तो रिपीट ही हुई थी काफी। पीवाईक्यूज ही थे। पर एक डिंजी वर्ड आया था, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। तो मैंने तो उसका ऐसे सही लगाया था, लाइक बाद में आके मैंने चेक किया। बट मैंने फिर उसको लास्ट लास्ट में चेंज कर दिया था कि अरे ये होगा कि नहीं होगा। वो होता है ना कि बार बार आप चेक करते हो तो आपको लगता है कि कहीं आपने गलत तो नहीं लगाया। तो वो चीज हुई मेरे साथ। तो मैंने उसको चेंज कर दिया, वो गलत हो गया। जीके में मतलब, इसमें मैं अगर आपको करूँ ना, तो इसमें तो मैंने अटेम्प्ट इतने ही किए थे, लेकिन एक एक दो मतलब गलत होंगे इसमें, तीन ठीक है, 3 4 हो सकते हैं। जीके जीके में मैंने 18 किया था। अब इसमें क्या है ना, दो करंट अफेयर्स वाले आए थे। तो एक का तो पता नहीं मैंने क्या किया, मुझे याद नहीं। एक तो वो वाला आया था ना, डॉपलर रडार वाला, वो तो मैंने नहीं किया, छोड़ ही दिया। एक मैंने जो छोड़ा है वो है कि सेंसस कितने पार्ट में होता है। तो मुझे नहीं पता था। मुझे लगा कि यार शायद मैं 2 लगाऊंगी 3 होगा। तो वो मुझे एकदम श्योरिटी नहीं थी, तो मैंने नहीं लगाया। बाकी इसमें तो मैंने कई सारे में तुक्के मारे हैं। लाइक देखिए, तुक्के तो वो चीज है ना, पहले तो लॉजिकली डिडक्ट जितने हो जाए हो जाए। फिर ना हो तो फिर थोड़े से वो लगाते हैं कि हाँ यार ये हो सकता है, ये लग रहा है। क्योंकि देखिए, मेरे थोड़े सही लग जाते हैं कभी कभी, कभी नहीं भी लगते हैं। तो मुझे लगा कि ठीक है, लॉजिकल गेस लगाते हैं। अगर गलत होगा तो होगा। थोड़ा सा रिस्क ले रही थी मैं, क्योंकि CHSL was a like ट्रायल फेज फॉर मी। मुझे इसमें हर वो चीज एक्सपेरिमेंट कर लेनी थी कि जो मुझे सीजीएल में क्या करना है क्या नहीं करना है, उसकी क्लैरिटी मुझे दे दे CHSL का एग्जाम। क्योंकि देखिए, आई गॉट द चांस, तो मुझे ना उसका पूरा एकदम भरपूर फायदा उठाना था, और मुझे जाके पता करना था कि मतलब जिस तरीके से मैं वहां सोचती हूँ, क्या वो सही है या नहीं है। और उसका जब मैं एनालिसिस कर रही हूँ तो मुझे समझ आ रहा है कि क्या चीजें मुझे उसमें नहीं करनी, सीजीएल में नहीं करनी। हालांकि देखिए, सीजीएल में ये 45 क्वेश्चन होते हैं, और ये 25 क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे 20 ही थे। ठीक है। तो 5 5 क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। यहाँ का क्लोज टेस्ट आसान था इस बार का। PQRS एक ही आया था। दो, हाँ, पैसेज भी ठीक से थे। एक तो मुझे ये थीम पहचानने में थोड़ी कभी कभी प्रॉब्लम होती है। मुझे लगता है यार, दो दो थीम्स, मतलब दो में मैं डिफरेंशिएट नहीं कर पाती। सो आई वर्क ऑन दैट। और जीके तो पढ़ना पड़ेगा यार, लाइक देखिए, जीके ठीक है। अब जैसे मैंने आपको उस वाली वीडियो में भी बताया था, जीके वाली में भी, कि जैसे वो नेशनल पार्क से पूछेंगे, पूछा उन्होंने, उसमें तो पूछ ही लिया। और मतलब जो उनको पूछना था पूछ लिया। ऐसे था, डुएबल था, आप डिडक्ट कर सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप शॉर्ट शॉर्ट बता पाओ कि हाँ यही एग्जैक्ट होगा। ओके। तो ये सब तो हो गया। हाँ, मुझे अब ये रियलाइज हुआ कि कंप्यूटर अगर नहीं पढ़ा मैंने, तो सीजीएल में तो भाई मेरी एकदम लग जानी है। सो कंप्यूटर मुझे एकदम बहुत मन से पढ़ना पड़ेगा। हालांकि देखिए, काफी लोगों को लगा कि ट्रिकी आई थी कंप्यूटर।
तो मुझे कुछ कुछ वैसे वाले क्वेश्चन दिखे हैं, जैसे नहीं होते शॉर्टकट कीज पे। तो मुझे तो ज्यादा शॉर्टकट कीज भी नहीं याद है, जो मैं यूज करती हूँ बस मुझे उतना ही याद है। तो ये फंक्शन वाले जितने कीज होते हैं ना, उससे क्या करते हैं वो मुझे एकदम नहीं पता। तो उस पे बेस्ड आए थे। बाकी और जो चीजें आई थी ना, मैंने तो ऐसे किया कि भाई कुछ तो थोड़े बहुत पता थे। बाकी तो मैं ऐसे समझ रही थी, अच्छा ये हो सकता है इसका वो मतलब, लाइक वही। अगेन, इसमें देखिए मैंने बहुत तुक्के मारे हैं। ऐसे मैं अगर ढंग से करती एकदम श्योर श्योर तो वो 7-8 होते। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, ठीक है, लगाते हैं, अगर एक दो भी सही हो जाता है तो ठीक है, देखेंगे। तो ये मैंने किया है, पर मुझे कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा। अगर उन्होंने, मीन्स वही बात है ना, कि अगर मैं मैथ्स इंग्लिश और ये सब सेक्शन 1 सेक्शन 2 में पास हो जा रही हूँ और कंप्यूटर में फेल हो जा रही हूँ, तो फिर कोई पॉइंट ही नहीं है तैयारी का। तो ये चीज आई हैव टू वर्क। जितना भी टाइम बचा है मेंस में, कंप्यूटर को मुझे अभी ऐसे वीक में 2 दिन ढंग से देने पड़ेंगे, 2-2 घंटे एटलीस्ट। तो वो चीज मैं करके कंप्लीट करूंगी। अब जो सबसे बेकार सी चीज आई है वो ये है, टाइपिंग। तो मैं आपको हमेशा हर वीडियो में कहती थी कि टाइपिंग मेरी नहीं हो पा रही है, नहीं हो पा रही है। मेन देखिए, टाइम क्रंच रहता है, सबकी लाइफस्टाइल अलग है ना। तो मुझे थोड़ा कम टाइम मिलता है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें पढ़ना मैनेज करना है, टेस्ट मैनेज करना है। उसके बाद ये रटने वाली चीज भी इतनी सारी है, मैंने रटी नहीं है तो अभी रटना पड़ रहा है। तो टाइपिंग का टाइम कम निकाल पा रही थी। पर आज जो हुआ है उसके बाद आई स्टार्टेड फीलिंग कि भाई पढ़ाई थोड़ी कम हो, वो फर्क नहीं पड़ता, जितना टाइम मिल रहा है सबसे पहले थोड़ा टाइपिंग कर लो। क्योंकि आज इतना बुरा लग रहा था वहां पे, एवरीवन वाज लाइक खट 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 वो टाइप कर रहे हैं, आई एम जस्ट लाइक यार मुझसे हो क्यों नहीं रहा है, व्हाई आई एम सो स्लो। ये सारी थिंकिंग आ रही थी। अ, देखिए थोड़ा हार्ड तो था वो, बट ऐसा है कि अगर हम प्रैक्टिस करके जाएं तो हो सकता है। हालांकि सीएचएसएल में बहुत चाहिए, पर सीजीएल में अ, अगर हम 40 की स्पीड घर पे बना के जाएंगे तो हो जाएगा। तो मुझे वही करना है कि ये मुझे 1100 से बढ़ा के 2000 तक, 2200 तक पहुंचानी है। हालांकि वो उतने में नहीं होगा, 15 मिनट की बात कर रही हूँ मैं। तो मुझे ये ऐसे 2000 तक पहुंचाना है। और मैं अभी चाहे जो हो जाए, आई डू एवरी सिंगल डे मैं टाइपिंग तो कर रही हूँ। ठीक है। तो वो चीज मुझे उस पर बहुत काम करनी है, क्योंकि मैं टाइपिंग की वजह से अफोर्ड नहीं कर सकती कि मैं फेल हो जाऊं। ओके। तो ये जो सीएचएसएल का एग्जाम था, उससे व्हाट कैन वी डिराइव फॉर एसएससी सीजीएल मेंस। देखिए बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बहुत सारे ग्रुप्स में बहुत सारी बातें हो रही हैं कि एग्जाम दिसंबर के लास्ट में होगा, जनवरी मिड में होगा। क्या देखिए, हम मुझे लगता है ना कि हमें इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। मोस्टली फील तो ऐसी ही आ रही है कि जनवरी मिड में होगा। लेकिन आई थिंक कि ठीक है ना यार, हो जाए जनवरी मिड में। हम मैक्सिमम अगर स्ट्रेच करेंगे अपना सिलेबस कंप्लीट करना, तो वो 1 जैन तक करेंगे, 31 दिसंबर तक हमें खत्म करना है। न्यू ईयर में वी विल जस्ट रिवाइज एंड वेट फॉर कि जब एग्जाम हो जाए, हमें अपनी तरफ से तैयार रहना है। तो अब जितना भी 1 महीने 10 दिन बचे हैं, उसको एकदम बेस्ट तरीके से यूज करना है। नो टाइम पास, नो इधर उधर का, वो मतलब वही सारी चीजें जहां पे भी जा रही है टाइम, सबको लाके एकदम सिर्फ 1-2 महीने इस पे लगाना है, क्योंकि यही लास्ट के 2 महीने मैटर करते हैं। कितना किसने पहले से पढ़ा, मैंने कम पढ़ा, लेट स्टार्ट किया, ये सब कोई नहीं सुनेगा। एवरी वन विल जस्ट जज मी बाई कि मेरा पेपर हुआ या नहीं हुआ। और मुझे नहीं ना सुननी है किसी की रैंटिंग, ना मुझे करनी है किसी के पास रैंटिंग की इस वजह से नहीं हुआ, उस वजह से नहीं हुआ। भाई नहीं हुआ, मेरी गलती थी, मेरी कमी थी, नहीं हुआ। ठीक है। बट वैसे तो होने ही नहीं देना है, पहले तो किसी भी हाल में करना है। ठीक है। तो जैसे मैंने बताया आपको कि रीजनिंग में जो मेरा स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला प्रॉब्लम है, आई वर्क ऑन दैट। मैथ्स में फॉर्मूला बेस्ड चीजें आ रही हैं, तो आई कंप्लीट जो भी मेरा रिवीजन चल रहा है वो कंप्लीट करूंगी। एंड देन फॉर्मूला मतलब बार बार रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है, जो भी चीजें हमने की है, नहीं तो वो याद ही नहीं रहेगा, सब चला जाएगा। और इंग्लिश का हम वोकैब रट रहे हैं, वो रटेंगे। रानी मैम की थोड़ी वो ग्रामर वाली क्लास कर रहे हैं, वो करनी है। ठीक है। तो मैं ये सोच रही थी कि देखिए टाइम क्रंच है, बहुत टाइम क्रंच है। ऐसे देखिए, ये यूट्यूब वो नहीं है कि मुझे कोई स्पेशली कोई मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही, बट द थिंग इज, मैं ऐसे समझती हूँ कि मैं बात ही कर रही हूँ। फ्रेंड से बात करूँ, ग्रुप में बात करूँ, जो कम्युनिटी बन गई उसमें बात करूँ, या फिर वीडियो पे बात कर लूँ, इट्स जस्ट द सेम थिंग। कि मैं अपने प्लान्स लाइक आई एम जस्ट, मैं बोल रही हूँ और खुद को भी बता रही हूँ कि आई हैव टू डू दिस। खैर। तो मैं सोच रही हूँ ना कि अभी जो हम डेली वाली चीज चला रहे हैं, सो आई फील कि ना डेली वाली चीज इतनी इफेक्टिव नहीं है। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि हम डेली के जो गोल्स बनाते हैं वो पूरे ही नहीं हो पाते, मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही होता है एक्चुअली। 70% हो पाता है, बाकी का 30% ना वो छूट जाता है। फिर अगले दिन वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो फिर अगले दिन की चीजें छूटेंगी। तो मैं ये सोच रही हूँ, अब टाइम बहुत कम है, तो ऐसा करते हैं कि हम ना वीकली बना लेते हैं। कि हमारे पास अभी देखिए 40 दिन है।
हम वीकली बनाते हैं और एक वीक का प्लान सेट करते हैं जो प्रॉब्लम है। जैसे देखिए अभी स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला प्रॉब्लम है, भाई मैं लेके बैठूंगी, कर लूंगी 50 क्वेश्चन, बुरा लगेगा, बहुत बेकार लगेगा, बोरिंग लगेगा, बट आई डू इट, क्योंकि बिना उसके मेरी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होने वाली। अगर मेरे से मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन नहीं बन रहे, आई एम गोइंग टू डू 50 क्वेश्चन। मतलब मुझे ना करके एक्सक्यूजेस नहीं बनाने। तो बस वही जो भी मतलब प्रॉब्लम्स आ रही है ना, मैं उसको इकट्ठा करती हूँ, उसका एक प्लान बनाते हैं, वो करने की कोशिश करती हूँ। आप उसकी जगह पे अपने हिसाब से सेट कर लेना कि अच्छा मुझे ये वाले टॉपिक में प्रॉब्लम नहीं, ये वाले टॉपिक में प्रॉब्लम है, चलो मैं इसका कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, ठीक है। तो उस हिसाब से हम करते हैं, एक एक वीक का करते हैं, एक वीक में ट्रैक रखते हैं ग्रुप में। अगर आप हैं तो आई मेक श्योर कि हम संडे इवनिंग को या जब भी लोगों की ऑफिस नहीं हो तो हम वी टॉक ऑन वॉइस चैट और समथिंग, जिससे हम एक बार डिस्कस कर सके लोगों को क्या कॉमन प्रॉब्लम आ रही है। समझ आता है कि जब हमें कोई प्रॉब्लम आ रही होती है और सामने वाले को भी कोई सेम प्रॉब्लम आ रही होती है ना, तो इट इट फील्स लाइक कि अच्छा हाँ ठीक है हम अकेले अनोखे नहीं है, सबको प्रॉब्लम आ रही है, तो अब इकट्ठे उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। लेट अस आस्क कि व्हाट अदर पीपल आर डूइंग, ठीक है। तो देखिए मुझे तो बहुत अच्छी कम्युनिटी मिली है, आई एम वेरी ग्लैड दैट कुछ अच्छे लोग हैं जो, देखिए अच्छे तो सारे हैं, बट द थिंग इज जिनके ठीक नंबर आ रहे हैं और दे आर वेरी सीरियस, तो काफी सीरियस बातें होती है, पढ़ाई की बातें होती है, तो अच्छा रहता है, टाइम वेस्ट नहीं होता। तो उनका भी ऐसा ही कि हम उसमें भी यही करने की कोशिश कर रहे हैं कि वी आर ट्राइंग टू डू ऑल द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एक बार ना, सारे क्वेश्चंस नजर के सामने से चले जाए, तो वो थोड़ा सही रहता है कि हाँ ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे बनाते हैं, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे बनाते हैं। और रिवीजन तो मस्ट है ही। तो वही सब चीजें, तो वी विल प्लान फॉर वीक वाइज ऐसे, ठीक है। और आप अपने हिसाब से ना उसको मॉडिफाई कर लो। और अगर आप ग्रुप में आ सकते हो तो ग्रुप में आ जाओ। बाकी हम क्या कोशिश करेंगे कि हर संडे को ना वी जस्ट टॉक फॉर आधा घंटा एंड देन वी जस्ट डिस्कस कि व्हाट आर कॉमन प्रॉब्लम्स आर, ठीक है। और एज वी हैव डिसाइडेड अर्लियर ऑल्सो दैट वी विल डू सैटरडे संडे को लाइव मॉक्स जो होते हैं वो हम करना चालू कर देंगे, मतलब फ्राइडे से करना चालू कर देंगे, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन होगा। और 4 मॉक्स होते हैं ना, ऑलिव बोर्ड, आरबी, पंडित्स और टेक्स्ट बुक के। तो ये 4 मॉक्स वी विल ट्राई कि हम ये 3 दिन में एडजस्ट कर ले समहाउ, ठीक है, बाकी अपनी पढ़ाई के साथ। क्योंकि लाइव मॉक का फायदा क्या होगा ना, काफी सारे लोग देते हैं उसको, और उसमें कोई चीटिंग वीटिंग का भी जुगाड़ नहीं है, तो फिर सही है। आप लाइव मॉक देंगे और आपको आइडिया लगेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है यार, हर बार पेपर अच्छा नहीं जाएगा। कभी मेरे 280 आ रहे होते हैं, कभी 305 आ रहे होते हैं, कभी 310 आ रहे होते हैं, ठीक है, 320 आ रहे होते हैं। तो वही बात है ना कि इट डज नॉट मैटर, हमें परसेंटाइल देखनी है, हमें कोशिश करना है कि हम 90 के अबव में रहें। और मतलब बस अपनी गलतियों से सीखना है, टाइम मैनेजमेंट सीखनी है, मतलब फालतू के नौटंकी में नहीं पड़ना, इन शॉर्ट, ठीक है। तो ये सब चीजें करते हैं और ये डेली वाली चीज में टाइम जाता है, तो वीकली करते हैं। और मैं क्या कोशिश करती हूँ ना कि हम जैसे पहले प्लान कर रहे थे कि इकट्ठे टेस्ट देते हैं प्लान करके, और फिर शाम को डिस्कस करते हैं, वो ज्यादा फ्रूटफुल होगा रेदर देन डूइंग ऑल दिस, ठीक है। और बाकी डेली प्लान वाला वही करेंगे, जैसे कि ब्लैक बुक कर रहे हैं ना, तो ब्लैक बुक एक वीक के जितना हम कर सकते हैं वो उतना इकट्ठा कर लेंगे। अगर हम रूल रिवाइज कर रहे हैं तो रूल का जितना एक वीक का हो सकता है वो एक ही मैं आपको पीपीटी दे दूंगी, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर दूंगी, तो जिससे हो जाएगा, ठीक है। आप अपने हिसाब से वो मॉडिफाई कर लेना, इंग्लिश की जगह पर अपना इंग्लिश का प्लान सेट कर लेना, मतलब हो जाएगा, यू आर स्मार्ट। सो गाइस ठीक है फिर, ये सब तो हमने बातें करी ली, और यही सारे सोर्स है, देखिए मैं आपको बता ही चुकी हूँ। मेरे पास कोई अलग से सोर्स है नहीं, मैं ऐसे करने वाली हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे कीजिए। इफ यू हैव बेटर ऑप्शंस प्लीज लेट मी नो ऑल्सो, ठीक है। और बस वही, अगर एक बार मेरा तो यही प्रॉब्लम है यार, आई एम जस्ट थिंकिंग कि एक बार ना मेरा मैथ्स वाला मतलब सेक्शन वन वन वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो। एक बार मैं कांस्टेंट कर लूं कि हाँ ठीक है, मेरे 170 के आसपास रह रहे हैं, चलो ठीक है, 160 से नीचे कभी आ ही नहीं रहे, तो वो चीज एक बार मैं कांस्टेंट कर लूं ना, तो फिर मैं थोड़ी रिलैक्स्ड हो जाऊं, और फिर जाके पूरी जान लगा के जीके रिवाइज करूं और फिर इंग्लिश पे और दिमाग लगाऊं। पर वो मैथ्स वाली चीज कांस्टेंट नहीं हो पा रही, क्योंकि कुछ कुछ चीजें वीक हैं, कुछ चीजों पे और काम करने की जरूरत है। तो ठीक है, अब टाइम है नहीं तो ज्यादा सोच के फायदा नहीं, बस करते हैं, ठीक है। तो ये सब करने में लगते हैं। और वो जो मॉक देते हैं इकट्ठे, वी एनालाइज टुगेदर, वी विल एनालाइज इन द इवनिंग, तो वो सब डिसाइड करते हैं और कल से फिर से रीस्टार्ट करते हैं। आज ये सीएचएसएल वाला टॉपिक खत्म करते हैं, और जो भी चीजें हमें रियलाइज हुई है जैसे टाइपिंग और कंप्यूटर, ये मोस्टली इनकी वजह से हम फेल नहीं हो सकते, तो ये सबको तो थोड़ा वो सीरियस लेना है, ठीक है। गाइस आई विल नॉट वेस्ट, बहुत टाइम लंबा हो गया ये, खैर ठीक है।
सो बाय, बेस्ट ऑफ लक, और बस लगते हैं कल से। और ठीक है, मन हो तो टेलीग्राम पे आ जाइए, वी विल डिस्कस देयर। बाय।